Hello everyone, welcome to my channel DAV Education। स्टूडेंट्स, आज हम DAV क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 9 पंचुएशन की वर्कशीट 11 से स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट 1 to 10 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, 5 इनको हमें रीड करना है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। तो इन वर्ड्स में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी वर्ड है उसके बाद हमने कोमा का यूज़ किया है। तो मीन्स जो कोमा है वो क्या है, हमारे ये सारे के सारे वर्ड कोमा के थ्रू मेन सेंटेंस से इनको हमने क्या किया है, सेपरेट किया हुआ है। What do you notice about the usage of the words yes, your majesty, sir, thank you, isn't she in the sentences given on the previous page? तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि they all are separated using commas from the main sentence। कोमा का यूज़ करके हमने इन वर्ड्स को मेन सेंटेंसेस से क्या किया है, सेपरेट किया हुआ है। रिमेंबर वर्ड फ्रेजेस लाइक येस, नो एंड क्वेश्चन टैग्स आर सेपरेटेड विद a comma. Sometimes two commas are sentence 5 above from the rest of the sentence। ठीक है, कई बार क्या होता है कुछ सेंटेंसेस में हम डबल कोमा मीन्स 2 कोमास का भी यूज़ होता है, जैसे कि सेंटेंस 5 में किया है। जैसे एक्सक्यूज़ मी सर, इज़ दैट योर कार। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोमा है, यहाँ पर भी कोमा है। सेंटेंस 5 में 2 कोमा का यूज़ किया गया है। और कोई भी वर्ड फ्रेज होता है जैसे कि येस, नो, क्वेश्चन टैग्स होते हैं हमारे, जैसे क्वेश्चन 4 में है क्वेश्चन टैग। तो इस टाइप के जब हमारे वर्ड्स आते हैं या फ्रेजेस होते हैं तो उनको हम कोमा से सेपरेट कर देते हैं मेन सेंटेंस से। बी पार्ट देखते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग। यू विल कम टू सी अस, वॉन्ट यू। वाई कैपिटल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क एंड अस के बाद कोमा का यूज़ करेंगे। एंड नाउ लेडीज़ एंड जेंटलमैन फॉर द गुड न्यूज़, लास्ट में फुल स्टॉप। ए कैपिटल, नाउ के बाद कोमा का यूज़ होगा। आई हैव हैड प्लेंटी ऑफ ईट, थैंक यू। ठीक है, आई कैपिटल, ईट के बाद कोमा एंड लास्ट में थैंक यू फुल स्टॉप। नो यू आर मिस्टेकन, फुल स्टॉप एंड बड़ा कैपिटल एंड नो के बाद कोमा का यूज़ होगा। योर सिस्टर, वाई कैपिटल, इज़ अ योगा इंस्ट्रक्टर, कोमा, इजंट शी, क्वेश्चन मार्क। ओके, आई एम ऑल राइट मॉम, आई कैपिटल, राइट के बाद कोमा एंड फुल स्टॉप लास्ट में। मिनीशा, एम कैपिटल, कोमा, मस्ट यू ऑलवेज बी कंप्लेनिंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज विद कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड कोमास। इनका यूज़ करके हमें इस कैपिटल जो पैराग्राफ है इसको हमें क्या करना है, पंचुएट करना है। व्हेन आई ओपन माई न्यूज़ पेपर, डब्ल्यू कैपिटल, टुडे, कोमा, आई कैपिटल, could not believe my eyes, full stop, yes, y capital, comma, on the front page was a photograph of the tall, comma, handsome and rich Pranav, p capital, full stop, he, h capital, had been caught coming out of a supermarket with a box of chocolates, comma, a pair of socks and a mobile phone hidden in his jacket, full stop, he, h capital, could afford to buy all these stuffs, comma, couldn't he, question mark, then why, comma, and then में t capital, I wondered, comma, did he need to uplift, question mark, perhaps, p capital, he just enjoyed the excitement of doing something illegal, full stop, of course, o capital, comma, now, comma, that he has a criminal record, comma, he will lose his job, full stop, losing his job, comma, L capital, which he loves, comma, will come as a blow to him, full stop, somehow, S capital, comma, I feel, comma, someone ought to have counseled him, full stop। Worksheet 12 apostrophe। Worksheet 12. Look at the picture below. Imagine you are to go on a African safari. The things shown in the picture belong to your family members. Write down who owns what. Read the examples given for you.
अपोस्ट्रोफी क्या होता है, जैसे आई वुड, तो हमने क्या करा, जो एक ऊपर कोमा लगाते हैं हम, आई कोमा फिर हमने डिड लगाए, ये क्या है, अपोस्ट्रोफी है। डिड नॉट तो डिडंट कर दिया इसका, डिड एंड ऊपर कोमा एंड टी, तो ये क्या हुआ, डिडंट, तो ये क्या है, ये अपोस्ट्रोफी है। जैसे ये हमारे कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दी गई थी, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस क्रिएट किया है, दैट इज़ डैडीज़ हट, दैट इज़ डैडीज़ हैट, तो इसमें हमने क्या लिखा, डैडीज़ ऊपर कोमा लगा के एस लगाया, मीन्स डैडी की, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, अपोस्ट्रोफी। सेकंड, दिस इज़ माई ग्रैंड मदर्स ग्लासेस, ग्रैंड मदर्स ऊपर कोमा एस, ग्रैंड मदर्स अपोस्ट्रोफी। दैट इज़ माई ब्रदर्स मैप, ठीक है, अपोस्ट्रोफी। दैट इज़ मदर एंड शीनाज सनटैन क्रीम, शीनाज। दोज आर माई कज़न्स टॉय, ठीक है, दिस इज़ अपोस्ट्रोफी। दैट इज़ माई सिस्टर्स वाटर बॉटल, दिस। दोज आर माई आंट्स शूज़, दिस। दैट इज़ माई ग्रैंड मदर्स बेडिंग, ठीक है, दिस। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। रिमेंबर, एन अपोस्ट्रोफी इज़ यूज टू शो दैट समवन्स owns समथिंग, ठीक है, एज इन सेंटेंस 1। आफ्टर दैट लास्ट पर्सन इफ़ 2 और मोर नेम्ड पीपल ऑन समथिंग, जैसे कि सेंटेंस 4 में है। आफ्टर दैट, एज इफ मोर देन 1 पर्सन ऑन समथिंग, एज इन सेंटेंस 6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग एस। एक होता है हमारा, हम एपोस्ट्रोफी जो लगाते हैं पहले एस से, एक एस के बाद आर और एन एपोस्ट्रोफी वेयर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। द जिमनास्ट्स, ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया एस, टी और एस के बीच में, स्किल इज़ वर्दी ऑफ प्रेज। द रेलवे मैन्स लास्ट में लगाया, स्ट्राइक कोज्ड मच अनकॉन्शियस। कैन आई गो टू कैंडीज हाउस मॉम, ठीक है, वाई एंड एस के बीच में लगाए। माई अंकल एंड आंट्स, आंट के बाद में कोमा अपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखा। लाइब्रेरी इज़ द बिगेस्ट वन आई हैव एवर सीन। राघव शर्ट गॉट टॉर्न वाइल ही वॉज प्लेइंग, राघव्स वी एंड एस के बीच में। राशि एंड राघव्स पेरेंट्स आर डॉक्टर, राघव्स कोमा अपोस्ट्रोफी और एस। द टाइगर्स डैन वॉज इन अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, आर और एस के बीच में। रीड द फॉलोइंग कंट्रैक्शंस, कैन नॉट, कांट, विल नॉट, वॉन्ट, ठीक है। नोट द यूज ऑफ द एपोस्ट्रोफी। नाउ राइट द कंट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। आई विल को इस टाइप से लिखेंगे हम, आई हैव, हैड नॉट, डू नॉट, शैल नॉट एंड यू विल। D part, write at least 5 more contractions and their full forms. We have, should not, they have, would not, ठीक है, must not. The following don't need an apostrophe. It's, of it, his, hers, ours, योर्स, देयर्स, तो इनमें हमें अपोस्ट्रोफी की नीड नहीं होती है, ठीक है। ई पार्ट देखते हैं, देयर इज़ इन वन एरर इन ईच लाइन, अंडरलाइन द एरर एंड राइट द करेक्शंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। द फर्स्ट हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। टुडे वर गेटिंग टुगेदर एट, ठीक है, यहाँ आपने हमें क्या करा है, इसमें करेक्शन करके हमने यहाँ पे इसको लिखा है अपोस्ट्रोफी का यूज़ करके। द कपूर्स इन द इवनिंग, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज़ किया हमने। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट इवनिंग। एक्चुअली इट विल बी मोर लाइक एन ओल्ड स्टूडेंट मीट, ठीक है, इट विल, स्टूडेंट्स लास्ट में। टू बी अबाउट 20 ऑफ अस, ठीक है, वी हैव डिसाइडेड to be there a bit early because my sisters, friends who have been abroad all these years, who have, are going to be there, so we will be
able to chat for some more time. Words best. What is about the evening in the fact, and there is going to be lots of dancing. Next है worksheet 13 dash. Worksheet, read the following sentences. I like fruit, apples, bananas, mangoes. तो यहाँ पर डैश लगा के फ्रूट्स के नाम है, तो यहाँ पर जो हम बीच में बड़े वाला डैश लगाते हैं उसको, वो कौन सा हमारा पंचुएशन है? डैश. फुटबॉल प्लेयर्स रोहित पालेकर has set a new world record for scoring the highest number of goals, 12 goals in a single match. My sister, that one who is a journalist, ठीक है, has won a national award. ये क्या है? मीन्स अभी सेंटेंस हमारा क्या है? कंटिन्यू है. ठीक है, कंटिन्यूस इफेक्ट शो कर रहा है ये. द एंग्री मैन रैन आफ्टर द नोटी बॉयज. I will take you. Remember, a dash is used to introduce a comment or an explanation, जैसे कि सेंटेंस 1 और 2 में शो किया गया है. If a sentence continues after the comment or explanation, 2 dash are used as in sentence 3 में यूज़ हुए हैं जैसा. And last one is to show an abrupt pause, break in speech as in sentence 4 के अंदर है. बी पार्ट देखते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इंसर्ट आर डैश वेयर एवर नेसेसरी. वी हैड टू वेट 3 hours इन द ट्रैफिक जैम. यहाँ पर हमने डैश का यूज़ किया. देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट अहेड ऑन द रोड. सेकेंड, आई डोंट प्ले स्क्वैश. यहाँ पर डैश, इट इज़ वेरी टायरिंग. अ मैन वॉज अरेस्टेड yesterday फॉर पोजेसिंग इलीगल वेपन्स डैश 6 pistols and a rifle. Fourth, if I had been more careful dash, but why cry over spilt milk. Fifth, old, young, rich, poor dash all came to see him perform. Sixth, a man was fined 2000 rupees for violating traffic rules, driving without a license, over speeding and jumping a red light signal. Seventh, the youth festival dash, the largest ever held in the city, was inaugurated by the city mayor. Worksheet 14 semicolon. Read the following quotations and can you say who they belongs to. यहाँ पर ये 3 quotations हैं, इसमें हमें अंडरलाइन करना है मेन पार्ट को, तो ये हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द अदर मेन पार्ट बाय अ सेमिकोलन से हमने इसको क्या किया है? सेपरेट किया है. सेकेंड ये है, इसको हमें रीड करना है. देन इसमें से वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट डाउन द 3 मेन पार्ट्स ऑफ दिस लॉन्ग सेंटेंस. इस लॉन्ग सेंटेंस के हमें 3 मेन पार्ट निकालने हैं इसमें से, तो हमने इनको यहाँ पर राइट किया है. ये इसके 3 मेन पार्ट्स हैं. ठीक है. सी पार्ट, रीड द फॉलोइंग एंड मार्क सेमीकोलंस इन द एप्रोप्रिएट प्लेसेस. First, man loves today what he will hate tomorrow. Semicolon. Today he seeks something only to shun it tomorrow. Semicolon. He will desire today what he will fear tomorrow. Second, Amir is a hardworking boy. Semicolon. A boy who is sincere and devoted. Semicolon. A student who deserves the award. Third, it was a terrible day. Semicolon. Madhav mourned with pain. Semicolon. It was hot and sultry. Then to make things worse, he got caught in a traffic jam. Fourth, the car is simply out of the world. Semicolon. It's being lovingly cared for. The body shines and the red leather seats that are matchless look so great while driving. You feel like you are on cloud 9. नेक्स्ट है पंचुएशन कॉलन. वर्कशीट 15. सी पार्ट, प्लेस कॉलन्स वेयर एवर रिक्वायर्ड. फर्स्ट, द मैकेनिक फाउंड 3 things wrong with the car. Faulty brakes, poor steering and a lot of rust underneath.
Second, she had been honored for three things: regular attendance, good academic performance, and exemplary behavior. Third, we climbed four major peaks: Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Nanga Parbat, and Nanda Devi. Fourth, the room was hot, humid, and stuffy. Fifth, it is easy to recognize the first sign of age: you will go out and realize for the first time how young others look. Sixth, the dogs began growling: they must have heard a noise. Seventh, learn to acquire the habit of self-reliance: no learning is ever complete without it. Worksheet 16 hyphen. Work with your partner. Write down 6 words that use a hyphen. 2 words have been given an example: co-education, 25, party time, well known, mother-in-law, self-confidence. Remember, a hyphen can also be used to divide a word if the word is too long to fit at the end of a line. ठीक है, हाइफन का यूज़ हम कई बार क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई लाइनिंग में हमने कोई सेंटेंस राइट किया, यहाँ पर हमारा कोई भी वर्ड है, जब वो कंप्लीट नहीं हो पाता यहाँ पर, क्यों, लेस ऑफ स्पेस की वजह से, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा डैश लगाकर उस वर्ड को फिर हम नीचे कंप्लीट करते हैं। तो वहाँ पर भी जो हम डैश का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हमारा हाइफन होता है। The word is divided by syllables. The hyphen is written at the end of the first line, not the beginning of the next line. ठीक है, तो जो हाइफन होता है वो कभी भी हम लास्ट में लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ पर जब हम सेकंड लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी लाइन है, सपोज ये वर्ड हमारा यहाँ कंप्लीट नहीं होता, हमने यहाँ पर WOE लिखा होता ओनली, और RDS के लिए हमारे यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो यहीं पर हम डैश लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो डैश हमारा लाइन के स्टार्टिंग में होगा, ऐसा नहीं होता। तो हाइफन का यूज़ एंडिंग में ही होता है। ठीक है, एंड में हम यूज़ करते हैं, जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसके एंड में। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में होगा, ऐसा नहीं होगा। बी पार्ट, रवि शेयर्स हिज रूम विद हिज एल्डर सिस्टर सुनीति एंड ही डज नॉट लाइक इट, रीड हिज डायरी एंट्री। ठीक है, सुनीति इज़ ऑलवेज फाइंडिंग with me some fault or the other. I wish I could have my own room just because she is older. She thinks she can bully me into doing all the dirty work. तो यहाँ पर हमने हाइफन का यूज़ किया है, तो वाई हमने अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है, तो क्यों क्या हमने यहाँ पर, जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारी ये फर्स्ट लाइन थी, यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं था कि हम यहाँ पर ING राइट कर सके, दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ हाइफन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, बिकॉज लिखना था, बी के लिए ओनली स्पेस था, CAUSE के लिए नहीं था, तो हमने यहाँ पर हाइफन का यूज़ किया। ऐसे ही इनटू के लिए भी हमने यहाँ पर हाइफन का यूज़ किया है। तो इस टाइप से हम हाइफन का यूज़ करते हैं। सी है, इमेजिन यू हैव वॉन अ स्कॉलरशिप फॉर योर meritorious performance in the board exam. You are naturally thrilled not only on winning the scholarship but also on making your parents, teachers and friends proud. Write a diary entry is about 80 to 100 words. Use at least 5 hyphens. तो ये हमने यहाँ पर डायरी एंट्री लिखी है, टुडे इज़ अ लाइफ चेंजिंग डे। ठीक है, हाइफन का यूज़ किया। आई हैव वॉन अ मच अवेटेड स्कॉलरशिप फॉर माई टॉप रैंकिंग परफॉर्मेंस, हाइफन, यहाँ पर भी हाइफन का यूज़ किया। इन द बोर्ड एग्ज़ाम्स आई एम ऑन क्लाउड 9, हाइफन, ऑल दोज लेट नाइट, हाइफन, स्टडीज़ एंड हार्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स वर वर्थ इट, यहाँ पर भी हमने हाइफन का यूज़ किया। माई पेरेंट्स वर ओवर द मून, ठीक है, हाइफन का यूज़ किया। विद जॉय एंड माई टीचर्स गेव मी अ हार्ट वार्मिंग हग, ठीक है, हाइफन, ड्यूरिंग असेंबली इट वॉज अ वंस इन अ लाइफ टाइम, हाइफन का यूज़ हुआ है। मूवमेंट आई फील प्राउड, confidence and ready to take on new challenges in this fast moving hyphen world. This scholarship is a dream come true,
हाइफन का यूज़ हुआ है। एंड आई प्रोमिस टू स्टे हार्ड वर्किंग ऑलवेज, हाइफन का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी डायरी एंट्री राइट कर सकते हैं, बट उसमें हमें मिनिमम 5 हाइफन्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर पंचुएशन का कंप्लीट हो गया, इसकी ऑल वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स। एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे।